8 पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है, जिसके अनुसार 8वें वेतन आयोग के गठन में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। जनवरी 2025 में घोषणा के बाद से लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोग की संरचना पूरी नहीं हुई है। केंद्रीय कर्मचारी जो नए वेतनमान की उम्मीद में थे, उन्हें अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारियों में चिंता बढ़ती जा रही है। ये स्थिति उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है जो वेतन वृद्धि के इंतजार में है। वेतन आयोग गठन की पारंपरिक प्रक्रिया। भारत सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करने की परंपरा का पालन करती है। इस चक्र के अनुसार मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। हालांकि घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह बढ़ गया था और वे नए वेतनमान की उम्मीद करने लगे थे। लेकिन अब हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि इस आयोग के लागू होने में काफी देरी हो सकती है। ये देरी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर रही है और उनमें बेचैनी बढ़ा रही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में विलंब। 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। सामान्यतः वेतन आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त संदर्भ की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ये शर्तें आयोग के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती हैं। इन महत्वपूर्ण कदमों में देरी के कारण पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। कर्मचारी संगठन इस विलंब को लेकर चिंतित हैं और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि वो विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांग रहा है। इन सुझावों के आधार पर ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किए जाएंगे और उसके बाद आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। यह प्रक्रिया अपने आप में काफी समय लेने वाली है, क्योंकि विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेना और उन्हें संकलित करना एक जटिल कार्य है। सरकार का यह दृष्टिकोण सही है कि सभी पक्षों की राय लेकर एक व्यापक और न्याय संगत आयोग का गठन किया जाए, लेकिन इस प्रक्रिया में लगने वाला समय कर्मचारियों की परेशानी का कारण बन रहा है। 7वें वेतन आयोग की समय रेखा से सबक। 7वें वेतन आयोग के अनुभव से पता चलता है कि पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है। 7वें आयोग की घोषणा 25 सितंबर 2013 को हुई थी और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस 28 फरवरी 2014 को जारी किए गए थे। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 4 मार्च 2014 को हुई और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को सौंपी थी। अंततः सरकार ने इन सिफारिशों को 29 जून 2016 को लागू किया था। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 44 महीने का समय लगा था। ये समय रेखा दिखाती है कि वेतन आयोग का गठन से लेकर लागू होने तक की प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल होती है। कर्मचारी संगठनों की चिंताएं और मांगें। केंद्रीय कर्मचारी संगठन और यूनियनें 8वें वेतन आयोग की देरी को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को लिखित पत्र भेजकर आयोग के शीघ्र गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर स्पष्टता की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन वृद्धि की सख्त जरूरत है। उनका तर्क है कि महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण मौजूदा वेतन अपर्याप्त हो गया है। पेंशनर्स भी इस देरी से परेशान हैं, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशें उनकी पेंशन पर भी प्रभाव डालती हैं। कर्मचारी संगठन सरकार से अपील कर रहे हैं कि आयोग के गठन में तेजी लाई जाए। आर्थिक कारकों का प्रभाव। 8वें वेतन आयोग की देरी के पीछे कई आर्थिक कारक भी हो सकते हैं। सरकार को वित्तीय बाधाओं और बजटीय दबावों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी खर्च में काफी वृद्धि होती है, जिसका बजट पर भारी प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि वेतन वृद्धि के बाद भी वित्तीय अनुशासन बना रहे। इसके अलावा राज्य सरकारों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे भी अपने कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान अपनाती हैं। सरकार संभवतः है इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार कर रही है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो रही है। भविष्य की संभावनाएं और अनुमानित समय सीमा। 7वें वेतन आयोग की समय रेखा के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकता है। यदि ये अनुमान सही साबित होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी 2 से 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार चाहे तो प्रक्रिया में तेजी लाकर इस समय सीमा को कम कर सकती है। डिजिटलीकरण और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अब कुछ प्रक्रियाएं पहले से तेज हो सकती हैं। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बार जल्दी कार्रवाई करेगी और उन्हें अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग की देरी निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है, लेकिन ये प्रक्रिया की जटिलता को भी दर्शाती है। सरकार को चाहिए कि वो सभी हितधारकों से तुरंत सुझाव लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दे और आयोग का गठन करे। कर्मचारियों को भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि एक अच्छा वेतन आयोग बनाना समय लेता है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस मामले में ठोस कदम उठाएगी और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस बीच कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे ताकि प्रक्रिया में और देरी न हो।